स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं 10th या फिर 12th की, तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर है वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब उसमें काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे बच्चों के कि पेपर कैसे बनेंगे, टफ बनेंगे या फिर ईजी बनेंगे, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है एमपी बोर्ड की तरफ से। खासकर अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर कैसे बनेंगे। क्योंकि एमपी बोर्ड ने अभी रिसेंट में आपके जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल है वो अनाउंस किया है। इसके प्रीवियस वीडियोस में अभी तक मैं आपको बता रहा था कि आपके प्री बोर्ड होने या नहीं होने इस बार, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद होंगे, उस पर कंफ्यूजन था। क्योंकि प्रीवियस सेशन में प्री बोर्ड हुए नहीं थे एंड इस बार प्री बोर्ड करवाना है या फिर नहीं करवाना है, उस पर एमपी बोर्ड कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। बट अब यहाँ पर एमपी बोर्ड ने स्टेटमेंट दे दिया, साथ में ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है, या फिर ये कहें कि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो आ गया है। अब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने से फायदा क्या होता है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। तो टाइम टेबल मैं आपको आगे दिखाता हूँ, साथ में कुछ और भी बेनिफिट्स बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, ये कुछ अपडेट सामने आ रही हैं जिनमें कि आपको बताया जा रहा है कि आखिरकार प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। अब यहाँ पर इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस सेशन में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, इसके कारण 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा डाउन हो गया था। प्री बोर्ड परीक्षाओं से बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट में आपको ऑप्शन नोटिस दिखा देता हूँ। 18 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया है एमपी बोर्ड की तरफ से, जिसमें कि आपको आपकी प्री बोर्ड परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो बताया गया है, यानी कि डेट्स वगैरह आपको बता दी गई हैं, डेट्स आपकी फिक्स हो चुकी हैं। तो आगे अभी आपके जो 3 एग्जाम बचे हुए हैं, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन, तीनों के डेट्स आपके पास हैं। तो अब आपको अपना इतना सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पर आपको ध्यान देना चाहिए, तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि 3 बार आपको अभी एग्जामिनेशन देने हैं, तब जाके आपका 10th और 10th का सेशन खत्म होगा एंड आप 10th और 12th पास कर पाओगे। तो देखिए, मैं आपको टाइम टेबल दिखा देता हूँ। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये 10th का है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करके भी रख सकते हैं, साथ में मैं आपको 12th का भी दिखा देता हूँ। बाकी ये जो पूरा पीडीएफ रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो देखिए, डेट्स फिक्स हो गई हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने से बेनिफिट क्या होता है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो ही आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बेनिफिट देगा। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से है तो आपके यहाँ पर प्री बोर्ड हो रहे होंगे, उनकी अपनी कुछ डेट्स वगैरह होंगी। ये जो टाइम टेबल आया है वो गवर्नमेंट स्कूल का आया है, एमपी बोर्ड की तरफ से आया है, पर इसके जो पेपर आएंगे वो आएंगे पूरे आपके सिलेबस से एंड आपके पूरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस पैटर्न पर आएंगे एंड कितना टाइम उसको करने में आपको कंज्यूम होगा। क्योंकि प्री बोर्ड अगर आप दे दोगे तो वो बनते हैं पूरे सिलेबस से, आप पूरा पढ़ के जाओगे एंड वही आपका 2.5 से 3 घंटे का पेपर होगा। उसमें आपकी एक हैबिट हो जाएगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें कैसे बैठना है, कैसे हमें टाइम मैनेज करना है। बाकी देखिए, इसके जो पेपर आएंगे वो सब मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा। 16 जनवरी से आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 10th और 12th दोनों का ही। एंड एमपी बोर्ड का मेन रीजन ये है, प्रीवियस सेशन में देखा गया था कि प्री बोर्ड नहीं हुए थे, इस कारण से 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो काफी डाउन हो गया था, क्योंकि बच्चों को हैबिट नहीं हो पाती है पूरे सिलेबस का एग्जाम कैसे देना है। तो इसको जो पेपर आएंगे उनको आप काफी इंपॉर्टेंट मान के रखिए। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, हम ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या फिर हमसे पढ़ाई होती नहीं है, तो उनको यहाँ पर अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर हैं वो करने दिए जाए एंड वो अगर उसको अच्छे से तैयार करें एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे, तब भी वो पास हो जाएंगे। काफी सारे ऐसे कंटेंट होते हैं एमपी बोर्ड में कि जिनको पढ़ के आप पास हो सकते हो, क्योंकि एमपी बोर्ड में पास होना बहुत आसान है। काफी बच्चे डरते हैं कि हम 10th और 12th में पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है एमपी बोर्ड में। बड़ी बात यह है कि आप 85% अबूव स्कोर करो, या फिर आपके 90 के अबूव परसेंटेज बने, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपका नाम मेरिट में आए, आप टॉपर बने, तो वो थोड़ी सी बड़ी चीज हो जाती है। उसमें प्रॉपर पढ़ाई पर ध्यान देना होता है, पूरा सिलेबस कवर करना होता है। तो वो हर बच्चे को अपना अपना पता होता है कि हमें टॉपर बनना है या फिर हमें सिर्फ पास होना है। तो देखिए, ये जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है इसको काफी अच्छे से दीजिएगा, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अभी तो आपको अर्धवार्षिक देने हैं दिसंबर में, तो उनको अच्छे से दीजिएगा। उसमें आपका 60-70% सिलेबस आता है। बाकी आपके जो प्री बोर्ड होंगे उसमें पूरा 100% सिलेबस आपका आएगा। अगर आप नहीं भी दे पाए, प्राइवेट स्कूल से भी हैं, तब भी आप ये जो गवर्नमेंट स्कूल से पेपर आएंगे जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से बन के आएंगे, इनको आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको देख के जाइएगा। तो आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा ही। तो कनेक्टेड रहिएगा, तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।